हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में। और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डिफेंस सर्विस CDS 1 ऑनलाइन फॉर्म 2021। जी हाँ, यूपीएससी एक कंबाइंड सर्विस एक फॉर्म लेके आती है कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए, जिसका वैकेंसी अभी लॉन्च हो चुका है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसी के बारे में मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो डिफेंस सेक्टर में जो छात्र जाना चाहते हैं, जो देश सेवा में जाना चाहते हैं और देश सेवा में ऊंचे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करती है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है यहाँ पे। जो अभी अभी इंटर पास किए और ग्रेजुएशन अपियर कर रहे हैं, तो जो अपियर कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब क्या इसकी शर्त है, क्या इसकी डिटेल्स है, इसमें आपको मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, ये CDS का फॉर्म है। CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस है। इसके तहत आप देश सेवा के लिए जा सकते हैं और ऊंचे पोस्ट इसमें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बताएगा मैं बता दूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी आर रिसेंटली इनवाइट टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2021 CDS 1 vacancy 2021. All eligible and interested candidate can apply online the given link below. यहाँ पे आपको बताया गया है कि यूपीएससी CDS के लिए वैकेंसी लेके आई है। जो छात्र इसमें इंटरेस्टेड है, जो इसमें जाना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो इसके लिए योग्य हो। तो चलिए इसकी योग्यता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट संख्या है, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वो आपको यहाँ पे बता दूं 2/2021 CDS 1 है। इसका एडवर्टाइजमेंट ये आपका नंबर है, ठीक है। इसके लिए जो लिंक आपको दिए गए हैं, इसके जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इंपोर्टेंट डेट्स है, क्या मैं बता दूं। ये फॉर्म भराना आपको 28 अक्टूबर से चालू होगा, 28 अक्टूबर 2020 से। और इसकी जो आखिरी डेट है 17 नवंबर है। तो मैं सभी छात्रों से गुजारिश करना चाहूंगा कि कृपया आप आखिरी डेट का इंतजार न करें, समय रहते इस फॉर्म को भर दे। क्योंकि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, जिस वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो आपको कितना दुख मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि समय रहते ही फॉर्म को भर दें। और वैसे छात्र जो मुझे जानते हैं, जो योग्य हैं, जो इस फॉर्म को भरने के लायक हैं, कृपया वो मुझसे संपर्क करें। और इस विषय में जो भी अधिक से अधिक जानकारी वो चाहते हैं, आप हमसे मिलकर ले सकते हैं। ये देश सेवा के लिए बहुत ही अच्छी मौका है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मैं बता दूं इसका पेमेंट क्या है। 17 नवंबर तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम होगा 7 फरवरी 2021 को होगा। इसका टाइम टेबल एकदम फिक्स होता है, यूपीएससी इसको कंडक्ट करता है, इसलिए ये पहले से प्रोग्राम रहता है, ठीक है। तो 7 फरवरी 2021 को आपको एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड इसके लिए अवेलेबल होगा आपको जनवरी के किसी सप्ताह में, ठीक है। और रिजल्ट आने की नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। इसकी जो चार्जेज है, चार्जेज हम देख लेते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी का कैंडिडेट है तो आपको 200 रुपये चार्ज लगेंगे। अगर आप SC ST का कैंडिडेट है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेंगे। अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए भी कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा आप सभी से कि आप इस फॉर्म को भरिए, अधिक से अधिक संख्या में इस फॉर्म को भरिए और ये जॉब पाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया जॉब है, ठीक है। जब मैं आपके एज का था तो मैंने भी इसके लिए एक बार ट्राई किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एज है, आपको मैं बता देता हूँ। चलिए, मैक्सिमम एज यहाँ पे 20 साल है। मैक्सिमम एज आपको यहाँ पे 20 साल है। माफी चाहूंगा, यहाँ पे मिनिमम एज आपको 20 साल है और मैक्सिमम एज है 24 साल। यहाँ पे मैं आपको इसको ठीक कर दे रहा हूँ। मैक्सिमम एज है 24 साल और मिनिमम एज है 20 साल। आपका एज होना चाहिए 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बीच। अगर आप हैं तो आप एयरफोर्स के लिए एप्लीकेबल है, आप भर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे छात्र कंफ्यूजन हो जाते हैं। कोई भी छात्र उठ के आ जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे वो ध्यान दे उनका एज किसके बीच में होना चाहिए। यानी 98 से लेकर के 2002 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसमें भी क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएशन या तो पास कर लिए हो या फिर आपकी पढ़ाई ग्रेजुएशन में चल रही हो, ठीक है। अगर जो छात्र 2 जनवरी 1998 से 2003 में जन्म लिए हैं तो वो ऑदर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो एयरफोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एयरफोर्स में यहाँ पे सीमित आपको बताया गया है 98 से लेकर 2002 तक है, तो आप एयरफोर्स के लिए जा सकते हैं। और के लिए भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन जो 2003 में है, अगर वो भरना चाहते हैं तो और में भर सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स के लिए नहीं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है।
और एज संबंधित कोई भी आपको जानकारी अधिक प्राप्त करना है तो कृपया नोटिफिकेशन को जरूर देखेंगे। ऑफिशियल साइट पे आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या और डिटेल्स है मैं आपको सामने देख लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आप ग्रेजुएशन पास किए हो या फिर आप ग्रेजुएशन में अपियर हो। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप या तो बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हो या फिर अपियर हो, लेकिन उसमें भी इंजीनियरिंग से। ठीक है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या तो आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिए हो या फिर इंजीनियरिंग में आप अपियर हो। ठीक है, और यहाँ पे बता दूं, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जाना चाहते हैं या तो आप बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हो या फिर बैचलर डिग्री में आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन किसी भी स्ट्रीम से। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं किया गया, यहाँ पे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के विद्यार्थी भर सकते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। लेकिन बात आ जाती है इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग वाले ही छात्र भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका एयरफोर्स एकेडमी के लिए। एयरफोर्स एकेडमी जो हैदराबाद में है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और इसमें भी आपका फिजिक्स मैथ होना चाहिए 12th में। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए। यानी आपने जो 12th पास किया है, जिसको इंटर कहते हैं, उसमें आपका फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। तो यहाँ पे आपको या तो आप बैचलर डिग्री पास कर लिए हो या बैचलर डिग्री अपियर हो किसी भी स्ट्रीम में, यानी किसी भी संकाय से, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, आप भर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। अगर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास हो या फिर ग्रेजुएशन अपियर हो, यानी आप अपियर है तो भी आप भर सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पैटर्न क्या क्या है, यहाँ पे मैं आपको पैटर्न के बारे में बता दूं कि इसका एग्जाम आपको कैसे होगा। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से। इंग्लिश से आपको 120 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल 100 नंबर का, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिया जाता है। जनरल नॉलेज से आपको 120 प्रश्न पूछा जाता है 100 नंबर का, जहाँ पे आपको 2 घंटे दिया जाता है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 100 प्रश्न आपको दिया जाता है 100 नंबर का, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। यानी यहाँ पे टोटल प्रश्न की बात किया जाए तो 340 प्रश्न मिलेंगे आपको, इसमें आपको 300 मार्क्स का होगा। और टाइम की टोटल ड्यूरेशन किया जाए तो 6 घंटे मिलेंगे, लेकिन ये अलग अलग विषय से आपको लिया जाता है। 2 घंटे के लिए इंग्लिश दिया जाएगा, 2 घंटे के लिए जनरल नॉलेज लिया जाएगा और 2 घंटे के लिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लिया जाएगा। तो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का अवश्य फायदा उठाइए। ठीक है, अगर किसी प्रकार की आप और जानकारी देखना चाहते हैं तो कृपया इसका नोटिफिकेशन अवश्य देखेंगे। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, हम आपको बता दें इसका पे स्केल के लिए। तो कहता है पे स्केल एज पर रूल देगा, इसके लिए आप देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन इसका। और आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिटन एग्जाम में पास करना होगा और आपका एसएसबी आपका इंटरव्यू लेगा और स्टेज 1 स्टेज 2 फिजिकल टेस्ट भी आपका एसएसबी ही लेता है इसका। ठीक है, तो वहां पे आप पास कर जाते हैं तो इसके लिए आप परफेक्ट है। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके बता दूं, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रारंभ होगा 28 तारीख से होगा, 28/10/2020 से होगा। तो 28/10/2020 से आप अपने सभी भी जो भी जरूरत के आपके कागजात है, जैसे आपका वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कलर पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका डॉक्यूमेंट जो आपने मैट्रिक किया है, ग्रेजुएशन पास किया है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर इंटर आपने पास किया है, वो सभी दस्तावेज के साथ ऑनलाइन करने के लिए पहुंचेंगे और इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, और जो भी एज पर एप्लीकेबल है वो आप कैरी करेंगे। ठीक है, आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। जो भी आपका दस्तावेज है वो आप नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं आपको फिर से बता दूं, सीडीएस बहुत ही अच्छे एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। आप इसके लिए जरूर इस फॉर्म को भरेंगे और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।